हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 7 अगस्त दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है काम में पवित्रता। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 31वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अजीजो, आप जो भी करें उसे पवित्रता के साथ करने का प्रयास करते रहें, क्योंकि यह हमारे प्यारे परमेश्वर हैं जिन्होंने आपको वह कार्य सौंपा है, अतः उसे सच्चाई और ईमानदारी से करें। पुराने नियम में एक वचन है जो कहता है, उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हांडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। जकरिया की पुस्तक 14वें अध्याय के 20वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यहोवा के लिए पवित्र शब्द घोड़ों की घंटियों में उकेरा जाना चाहिए। आमतौर पर घोड़ा लड़ाई में इस्तेमाल किया जाने वाला जानवर है। इसका उपयोग गाड़ियां खींचने और कृषि भूमि में भी किया जाता है। यह सब उन कार्यों को इंगित करता है जो आप अपने घर के बाहर करते हैं। ये वचन यह भी कहता है कि यरूशलेम के मंदिरों के पात्र सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र हों। यह कृत्य दर्शाता है कि घर के बाहर की ही पवित्रता पर्याप्त नहीं है और घर पर किए जाने वाले कार्यों में भी पवित्रता झलकनी चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह संसार या प्रभु से संबंधित हो सकता है, लेकिन उसमें पवित्रता होनी चाहिए। अपने घर के फर्श की सफाई करते हुए भी आपका दिल बार बार कहे, प्रभु मेरे हृदय को धोए और इसे पवित्र बना दे। अपने बगीचे में पौधों की देखरेख करते हुए भी प्रभु को ढूंढते हुए कहें, प्रभु मुझे एक फल देने वाला पौधा बनाए। हो सकता है आप डॉक्टर या इंजीनियर के पद पर हैं या किसी व्यावसायिक उद्यम में शामिल हो सकते हैं। आपका काम चाहे कुछ भी हो, अपने सभी कर्मों में पवित्रता के माध्यम से दुनिया को यह दिखाई दे कि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारे देश में लाखों लोग बेरोजगारी के कारण गरीबी में हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सब कुछ कृपा पूर्वक खिला रहे हैं। क्या आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप अपने कार्यस्थल पर उसके गवाह बने रहें? इस दुनिया में रहते हुए भी यीशु लगातार काम करते रहे। उन्होंने युवा होने तक बढ़ई के रूप में कड़ी मेहनत की। जब वे परमेश्वर का कार्य भी करने आए तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ किया। उन्होंने यूहन्ना 9वें अध्याय के 4 वचन में कहा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ये वे शब्द थे जो उनके हृदय को लगातार उद्वेलित करते रहे। यीशु मसीह ने थकान, भूख और प्यास का अनुभव किया, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने दिन रात प्रभु की सेवकाई को पूरा किया। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, सब कुछ पवित्रता के साथ करने और उसी के अनुसार दिखाई देने का दृढ़ संकल्प ले। ध्यान करने के लिए, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। ऐसा नीति वचन 22वें अध्याय के 29वें वचन में लिखा है। अजीजो, आज के इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को बदलने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।